कर्म, आय व न्याय के ग्रह शनि अपनी राशि में जाकर अस्त हो रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इससे अपनी रक्षा करें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। कर्म, आय, न्याय के ग्रह शनि अपनी राशि कुंभ में चले तो गए हैं, लेकिन वहां वह अपने शत्रु ग्रह मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में अस्त होने वाले हैं। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस उपाय से हम अपनी रक्षा करें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक कुछ हिस्सों में मैंने बांट दिया है। सबसे पहले यह देखेंगे कि यह शनि जो अस्त रहेंगे वह कब से कब तक रहेंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय करने चाहिए, और उसके बाद सभी 12 राशियों का एक एक करके राशिफल बता दूंगा। तो धन, स्वास्थ्य और आध्यात्म, इन तीनों चीज़ों की रक्षा किन उपायों से होगी, यह वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दूंगा। क्योंकि सभी 12 राशियों के लिए उपाय कॉमन ही हैं, इसलिए हर राशि के राशिफल के साथ उपाय न बताकर मैं वीडियो के शुरू में ही तीनों तरह के उपाय विस्तार से आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको यह नहीं जानना है कि शनि इस राशि में क्या करेंगे, इस नक्षत्र में जिसमें अस्त हो रहे हैं, कुछ अच्छे भी परिणाम मिल सकते हैं क्या और क्या समस्याएं हो सकती हैं, और उपायों को भी नहीं विस्तार से समझना है, तो आप वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। अगर आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए विस्तार से, तो आप वीडियो देखना अभी जारी रख सकते हैं। शनि जिस कुंभ राशि में गए हैं उसमें सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे, इस पर मैंने विस्तार से वीडियो बना दिया है। अभी आप स्क्रीन पर उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो की समाप्ति पर उस वीडियो का भी लिंक मैं दे दूंगा। वीडियो समाप्त होने पर आप उसे देख सकते हैं। इसी तरह अशुभ शनि के क्या लक्षण और क्या उपाय होते हैं, उस वीडियो का लिंक भी अभी आप देख रहे होंगे। इस वीडियो को भी लिंक मैं आपको वीडियो की समाप्ति पर दे दूंगा। आप दोनों वीडियोस चाहें तो देख सकते हैं, तो शनि को समझने में आपको और आसानी होगी। अब सबसे पहले देखते हैं कि यह शनि जो नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं वह कब से कब तक रहेगा। 5 फरवरी 2023 को शनि धनिष्ठा नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं और 12 मार्च को वह अस्त अवस्था से बाहर निकल आएंगे। किन राशियों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिनकी भी शनि या मंगल की दशाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं इसलिए, और मंगल के नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं इसलिए मंगल की राशियों वाले, इन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। जिनकी शनि मंगल की दशा चल रही है, जो शनि मंगल की राशि वाले हैं, उन पर भी इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो अगर आपकी जन्म के समय में चंद्रमा या लग्न इन नक्षत्रों में है, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन्हीं नक्षत्रों में बैठा है, उन पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। साढ़े साती के बुरे प्रभाव में कुछ कमी मिलेगी जिन लोगों की साढ़े साती चल रही है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि यह अस्त होना क्या होता है और इसका प्रभाव आप पर क्या पड़ता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी ग्रह की शक्ति सूर्य से उसकी दूरी पर निर्भर करती है, ऐसा ज्योतिष कहता है। इसी कारण सूर्य से जब चंद्रमा सबसे अधिक दूर होते हैं, 180 डिग्री दूर, यानी सूर्य की जस्ट अपोजिट राशि में, तो उस दिन पूर्णिमा होती है, यानी चंद्रमा में चमक पूर्ण होती है। तो ग्रह की शक्ति का स्रोत सूर्य है, यानी लाइट का जो सोर्स है वह सन है। अगर हमें अपना चेहरा देखना है तो हमें प्रकाश के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उसके पीछे या उसके बगल में नहीं। इसी तरह सूर्य की रश्मि से सभी ग्रह चमकते हैं, तो सूर्य के सामने आना पड़ेगा। जितने सामने रहेंगे उतनी हमें चमक होगी, यानी हमारी शक्ति उतनी ही होगी। सूर्य के साथ आने से ग्रह की शक्ति समाप्त हो जाती है। विशेष तौर पर शनि जो अस्त हो रहे हैं वह तो सूर्य के शत्रु हैं। तो सूर्य से जब 15 डिग्री के अंदर में शनि आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। सूर्य प्रकाश का ग्रह है, शनि अंधकार के ग्रह हैं। सूर्य सप्ताह का पहला दिन है रविवार, शनिवार अंतिम दिन होता है। इसी तरह से सूर्य प्रकाश के जो स्रोत हैं वह हमारे सौर मंडल के केंद्र हैं, और शनि अंतिम ग्रह भी होता है। इसी कारण सूर्य और शनि का आपस में साथ आना अच्छा नहीं होता है। यह जो सिद्धांत है कि ग्रह जब अस्त हो जाता है,
इसकी चर्चा कहाँ मिलती है? हमारे खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी के जो किताबें हैं, कौन सी? सूर्य सिद्धांत और वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका। तो पंच सिद्धांतिका और सूर्य सिद्धांत, इन दो किताबों में लिखा हुआ विस्तार से कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितने नज़दीक आने पर अस्त होता है और उसके प्रभाव क्या होते हैं। तो उसी में लिखा है कि सूर्य से जब शनि 15 डिग्री के अंदर आ जाते हैं तो अस्त माने जाते हैं। अब यह तो खगोल शास्त्र की बात हुई, टेक्निकल बात हुई, लेकिन इसका प्रभाव क्या आता है, यानी ज्योतिष का जो सिद्धांत है वह क्या बोलता है। सारावली ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है। 36वें अध्याय के 9वें श्लोक में लिखा गया है, अस्तंगतो विरश्मि, यानी जो ग्रह अस्त हो जाता है उसकी रश्मि समाप्त हो जाती है। जैसा मैंने कहा, रश्मि यानी चमक, तो सूर्य में ही जब ग्रह मिल जाएगा तो उसकी अपनी स्वयं की चमक समाप्त हो जाएगी। कालिदास ज्योतिष के पुराने ग्रंथ उत्तर कालामृत में भी यही बात लिखते हैं। तो इस वजह से ग्रह की शक्ति कम हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वह है बृहत्पराशर, जो महर्षि पराशर ने लिखा गया। इसमें कहते हैं महर्षि पराशर की जो अस्त ग्रह होता है वह दग्ध हो जाता है, यानी जल जाता है, मौढ़्य हो जाता है, यानी इरेटिक हो जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। उसके कारकत्व नष्ट होते हैं, यानी उसके सिग्निफिकेशंस। शनि का सिग्निफिकेशन क्या है? शनि न्याय और कर्म का ग्रह है। तो इन चीज़ों में परेशानी आएगी, कैसी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ फल दीपिका भी है। इसमें इसके ग्रंथकार कहते हैं कि अस्त ग्रह नीच की तरह फल देता है। इसी तरह ज्योतिष का एक पुराना ग्रंथ बृहत जातक भी है। इसमें और बृहत संहिता में जो वाराह मिहिर की किताबें हैं उनमें लिखा है कि जब शनि अस्त होता है तो राजा को भय होता है, जनता में रोष बढ़ता है, प्रकृति कुपित होती है, जनता का सरकार से टकराव बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है। खाद्य अन्न महंगे हो जाते हैं क्योंकि शनि का अधिकार फूड ग्रेन्स पे दिया गया। एग्रीकल्चर यानी ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें निकलती हैं, चाहे वह अन्न हो या तेल हो या मिनरल हो, तो महंगाई बढ़ती है जब शनि अस्त होते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। मैंने कहा था शनि की सिग्निफिकेशंस खराब होती हैं, यानी शनि के कारकत्व, और कहा था कि नौकरी और न्याय के ग्रह होते हैं सूर्य। तो नौकरी में जो लोग हैं उन्हें सावधान रहना चाहिए, यानी कि अब लगभग दुनिया में सभी लोग नौकरी करने वाले हैं तो उन्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के देवता अस्त हो रहे हैं और न्याय के देवता भी हैं शनि। तो जो लोग भी मुकदमे में किसी तरह के हैं उन्हें सावधानी रहनी चाहिए, मुकदमों से दूर रहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है या न्याय विपरीत भी हो जाता है, इनोसेंट लोगों को भी फंसने वाली बातें हो जाती हैं। इसलिए किसी तरह के झगड़े लड़ाई से दूर रहना चाहिए। जैसा मैंने कहा था, जो नक्षत्र जिसमें अस्त हो रहे हैं वह धनिष्ठा नक्षत्र है। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है। मंगल शनि का शत्रु है। यह जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के डोमेन में आते हैं डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी। इन तीन चीज़ों को यह नक्षत्र रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र के बारे में विस्तार से किताबों में बताया हुआ है कि यह जो नक्षत्र होता है धनिष्ठा, इसको अगर हम तोड़ कर देखें संधि विच्छेद करके, तो ध और निष्ठा इससे बना है और धन और इष्ठा इससे भी बना है, यानी धन देने वाला नक्षत्र है। और ध और निष्ठा, निष्ठा यानी कमिटमेंट, ध यानी धारण करना, तो कमिटमेंट का नक्षत्र होता है। क्योंकि मंगल का नक्षत्र है ना, मंगल सिपाही है, सिपाही डिसिप्लिन और कमिटमेंट के लिए जाना जाता है। इसलिए यह नक्षत्र प्रसिद्धि, अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मंगल जो इसके स्वामी है अभी शनि से चौथी राशि में है, यानी अभी वो वृष राशि में है जब शनि इस नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं, यानी 1-4 रिलेशनशिप बन रहा है ज्योतिष में मंगल का। यह रिलेशनशिप चैलेंजेस पर्सनल लाइफ में लेकर आता है, इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। वैसे भी इस नक्षत्र के जो देवता है वह अष्टवसु कहे गए शास्त्रों में। अष्टवसु कौन? 8 वसुओं को अष्टवसु कहा गया। वसु यानी जो रक्षा करते हैं या जो जिम्मेदारी निभाते हैं। सूर्य, चंद्र, पंच तत्व यानी धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि, और ध्रुव तारा अंत में। तो यह जो 8 होते हैं वसु, इन्हें हम अष्टवसु कहते हैं। इनके ऊपर सृष्टि के संतुलन का भार है। इनके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना हो तो इन एलिमेंटल गॉड्स के बारे में आप बृहत अरण्यक उपनिषद,
शुक्ल यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण के याज्ञवल्क्य खंड को देख सकते हैं। यह जो उपनिषद है इनमें इनकी विस्तार से चर्चा दी गई है। यह ज्योतिष का वीडियो है, धर्म का नहीं है, इसलिए बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत बार मुझे लोग ऐसा कहते हैं कि आप वीडियो में जो चीज़ें बताते हैं रेफरेंसेस वह कहाँ मिलेंगे, उनके बारे में बताइए। इसलिए मैं पुस्तकें या तो बता देता हूँ या दिखा देता हूँ कि जो जिज्ञासु व्यक्ति हैं, जो जानना चाहते हैं, वह विस्तार से इनके बारे में इन किताबों में जाकर पढ़ सकते हैं। सेक्शंस भी मैं बता देता हूँ कि वेदों के किस सेक्शन में इनके बारे में चर्चा दी गई है। अब क्या कुछ अच्छा भी हो सकता है? हाँ, देखिए, इस कुंभ राशि में शनि अस्त हो रहे हैं, तो एक तो अपनी राशि में अस्त हो रहे हैं, तो कुछ तो बल उनको रहेगा ही, पूरी तरह से बलहीन नहीं होंगे। दूसरी बात, शनि के कमज़ोर होने का कुछ फ़ायदा साढ़े साती और ढैया जिनकी चल रही है उन लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो शनि अस्त होने का कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता है। मिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी की यह साइन है कुंभ राशि, एक्वेरियस साइन। तो जो लोग भी आध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दिस साइन रिप्रेजेंट्स रेस्ट एंड रीसेट, यानी आप ज़िंदगी से थोड़ा विराम लीजिए और आध्यात्मिकता की तरफ मन को मोड़िए। यह शनि अस्त होने पर दिखाते हैं कि काम धंधे में ही पूरी सृष्टि नहीं समाई है, इसके अलावा भी आध्यात्मिकता भी ज़रूरी है सांसारिकता के साथ। इसीलिए हर वर्ष शनि अस्त होते हैं और यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है रेस्ट एंड रीसेट करने के लिए, यानी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यह अच्छा समय माना जाता है। उपायों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए उपाय। शनि जब इस राशि में और इस नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं तो स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके लिए आपको शनि का पीड़ाहर स्तोत्र पढ़ना चाहिए। क्या है? सूर्यपुत्रे दीर्घदेहो विशालाक्षः शिवप्रियः दीर्घचारः प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। यह पीड़ाहर स्तोत्र है। इससे स्वास्थ्य की रक्षा होगी। धन की रक्षा या धन की वृद्धि के लिए उपाय, शमी का पौधा लगाइए या उसकी पूजा कीजिए। शमी अग्नि तत्व का पेड़ माना जाता है। इसमें शनि और मंगल दोनों का निवास माना जाता है और यह शिव जी को बहुत प्रिय है। इसीलिए शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि प्रसन्न होते हैं। इसके बाद तीसरा, जैसा मैंने बताया था, आध्यात्मिक उन्नति के लिए या आध्यात्मिक रक्षा के लिए एक मंत्र बताऊंगा। शनि कृष्ण भगवान को अति प्रिय हैं, इसलिए आध्यात्म में अगर आपको प्रवृत्ति अगर है और आपको उसमें ऊंचाइयां तय करनी हैं तो शनि के इष्ट कृष्ण का आपको जाप करना चाहिए। मंत्र क्या होगा? ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्। इसे हम कृष्ण गायत्री मंत्र कहते हैं या शनि गायत्री मंत्र भी कहते हैं। इस मंत्र का जप करने से शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को दबा दीजिए। अब हम सभी 12 राशियों का राशिफल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए शनि 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं। शनि आपके कर्म के भाव यानी 10वें भाव के स्वामी हैं और 11वें इनकम के घर के भी स्वामी हैं। जिस नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं वह मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र है। मंगल यानी आपकी राशि के स्वामी। सूर्य के साथ अस्त हो रहे हैं, यानी उनके साथ बैठने की वजह से सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी हैं। अब यह सभी पॉजिटिव प्लैनेट्स माने जाते हैं मेष राशि के लिए, यानी मंगल तो राशि का ही स्वामी हो गया, सूर्य आपकी 5वें भाव के स्वामी हो गए, संतान विद्या लक्ष्मी के, और शनि तो कर्म और आय के स्वामी हैं ही। तो इसलिए इन तीनों के संयोग से होने वाला अस्त का प्रभाव आपको बहुत अधिक परेशान नहीं करेगा। हालांकि यह आपके 11वें भाव में हो रहा है। 11वां भाव इनकम का है, तो इनकम में इस बीच में आपको फ्लक्चुएशन देखने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन कोई बड़ा या लार्ज स्केल लॉस नहीं होगा, यह बात तो निश्चित है। आपके इनकम के घर में सूर्य और शनि दोनों का बैठना किसी तरह के सरकार से आपको लाभ को भी दिखाता है। यह एक फ़ायदे की बात भी आपके लिए हो सकती है। तो जो लोग कॉन्टैक्ट्स
के थ्रू काम करते हैं, यानी लाइजनिंग का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, किसी तरह के ठेके लेते हैं, उन सब के लिए कुछ फ़ायदे की बात भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स कहीं आपके ऐसे हो सकते हैं जिनका रिटर्न आपको बाद में मिले। हाँ, इन दोनों ग्रहों की दृष्टि संतान भाव पे होने से आपको कुछ संतान की चिंता हो सकती है, या स्वास्थ्य की वो भी घर को देख रहे हैं शनि, तो इसलिए राशि के ऊपर शनि की दृष्टि कुछ हद तक चिड़चिड़ापन स्वभाव में लाती है, उससे आपको बचना चाहिए। लेकिन महर्षि पराशर कहते हैं 11वां भाव इच्छा पूर्ति का घर है, इनकम का घर। उसमें कोई ग्रह चाहे नीच का हो चाहे अस्त का हो, वह बुरा नहीं माना जाता है। प्रभावों में उसके यानी फायदे में थोड़ी बहुत कमी या फ्लक्चुएशन दे सकता है, लेकिन वह नेगेटिव प्लैनेट कभी भी नहीं बनता है। इसलिए मेष राशि वाले लोगों के लिए कोई ख़ास चिंता की बात नहीं है। हाँ, वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं आप उन्हें करें तो किसी तरह के नुकसान से आपको बचाव भी रहेगा और कुछ फ़ायदा भी ज़रूर हो सकता है। वृष राशि के लिए शनि आपके 10वें कर्म भाव में अस्त हो रहे हैं। जब शनि यहाँ अस्त होंगे तो वह मंगल के नक्षत्र में होंगे, जो आपके 12वें यानी नुकसान के घर के स्वामी हैं। 12वें घर से हम विदेश और खर्चे का भी विचार करते हैं। शुक्र भी जब यहाँ शनि अस्त हो रहे हैं तो कुछ दिनों तक उनके साथ बैठेंगे, क्योंकि शुक्र भी अभी कुंभ राशि में ही है। तो कुछ दिनों तक आपकी राशि के स्वामी और आपके भाग्य और कर्म के स्वामी शनि का भी संयोग हो रहा है। यह संयोग अच्छा है, क्योंकि कर्म भाव में यह अस्त हो रहे हैं और सूर्य जो चौथे घर के स्वामी हैं उनकी वजह से अस्त हो रहे हैं, तो आपको ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं वृष राशि वाले लोगों को। जो लोग नौकरी नहीं करते हैं उनके लिए कहीं घूमने फिरने का योग ज़रूर बन सकता है। प्लेजर ट्रिप हो सकती है, घर वालों के साथ यानी परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने के योग इस दौरान बन सकते हैं और उस पर धन का खर्च होता है। यहाँ यह चीज़ अच्छी है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको विशेष तौर पर सतर्क रहना चाहिए। नौकरी में अपने अधिकारी से विवाद तो बिल्कुल न करें। किसी तरह के अगर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत सतर्कता रखनी चाहिए जो आप कहते हैं उसके ऊपर, क्योंकि अभी शनि किसी तरह का निगेटिव अप्रेजल आपको दे सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। तो ट्रांसफ़र या ट्रैवल, साथ में काम को लेकर अत्यधिक सतर्कता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता। वृष राशि वाले लोगों के लिए शनि का अस्त होना यही संकेत दे रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं, इससे आपको समस्याओं से राहत मिल जाएगी। मिथुन राशि के लिए शनि आपके 9वें भाव में अस्त हो रहे हैं, भाग्य भाव में। शनि आपके 8वें यानी आध्यात्म के घर के स्वामी हैं, 9वें धर्म के घर में अस्त हो रहे हैं, और जो मंगल है आपकी राशि के 6ठे भाव का स्वामी, झगड़े लड़ाई का, उसके नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं। सावधानी आपको वर्क प्लेस पे बहुत अधिक रखनी चाहिए। पिता और अपने अधिकारी से विवाद हो सकता है किसी तरीके का, आपको संभल कर और सतर्क होकर रहना चाहिए। हाँ, इनकम के लिए ऐसी कोई बुरी स्थिति नहीं बनती है। शनि और सूर्य का योग कुछ हद तक आपको लाभ भी देगा, खास तौर पर जो लोग भी भाग दौड़ वाले काम करते हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर खुलती हुई यहाँ दिख रही हैं। लेकिन फिर भी आपको सावधानी बहुत रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र भी जो आपकी राशि से 12वें भाव के स्वामी हैं कुछ दिन तक शनि के साथ रहेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 6ठे, 8वें और 12वें इन 3 दुह स्थानों का संयोग आपके भाग्य पर आ रहा है। किसी तरह का फॉल फ्रॉम पोजीशन या फॉल फ्रॉम ग्रेस हो सकता है। तो किसी भी अधिकारी से या किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से झगड़े लड़ाई से आपको दूर रहना चाहिए। बेकार के मुकदमों में फंसने की या परेशान होने की संभावना बन जाएगी। आप अपने काम से काम रखें तो अच्छा रहेगा। विवादों से दूर रहना और पिता से स्वास्थ्य को लेकर और अपने अधिकारी से संबंधों को लेकर सावधानी, यह मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मुख्य रूप से दिखाई दे रहा है। समस्याओं से बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए शनि आपके 8वें घर में बैठकर अस्त हो रहे हैं। शनि आपकी राशि के 7वें और 8वें दोनों घरों के मालिक हैं। 7वां घर अच्छा घर माना जाता है,
संसार का घर है, पत्नी और व्यापार का घर है। 8वां घर आध्यात्म का घर है, इसलिए इससे सांसारिक दृष्टि से अच्छा घर नहीं माना जाता है। बहुत बारी से बुरा स्थान भी कह दिया जाता है, क्योंकि यह सांसारिक सफलता से हमें दूर ले जाता है। तो नियम यह है कि कोई भी ग्रह जब 2 स्थानों का मालिक हो कुंडली में, जिनमें एक अच्छा स्थान हो और एक बुरा स्थान हो, और अस्त हो जाए, तो अच्छे स्थान के परिणामों में कमी हो जाएगी और बुरे स्थानों के परिणामों में भी कमी हो जाएगी। तो 7वां घर जिसके मालिक शनि है, वह जीवन साथी और व्यापार को दिखाता है, उसमें आपको कमी हो जाएगी। मनमुटाव हो सकता है जीवन साथी से, व्यापार में आपको कमी देखने को मिलेगी। वहीं 8वां घर लॉसेस को दिखाता है, यहाँ भी कमी हो जाएगी, यानी किसी तरह की अचानक धन हानि से आप बच सकते हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी तरह का अचानक लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। कौन सा लाभ? शनि जब यहाँ अस्त हो रहे हैं तो वह शुक्र के साथ भी कुछ समय बैठेंगे। शुक्र आपकी कुंडली के 11वें यानी इनकम के घर के मालिक हैं, जो 8वें घर में स्पेकुलेशन के घर में आ रहे हैं। महर्षि पराशर इसे गड़ा धन बोलते हैं, यानी वसीयत या कोई भी ऐसा धन जो हमें हमें हमारी बिना मेहनत के मिल जाता है। तो शेयर मार्केट से लोग जुड़े हुए हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र कंसल्टेंट्स हैं, विंडफॉल ऑफ मनी जहाँ भी है, उन लोगों को फ़ायदा इसका ज़रूर मिलेगा। तो कुछ मामलों में तो यहाँ का शनि अस्त होना आपको बहुत लाभ भी दिला रहा है, लेकिन कुछ मामलों में आपको सतर्क ज़रूर रहना पड़ेगा। इन्हीं बातों का विचार आप ज़रूर रखिएगा, और बुरे परिणामों से बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय दिए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए शनि आपके 7वें घर में अस्त हो रहे हैं। अब सिंह राशि के लिए शनि आपकी राशि के स्वामी के मित्र नहीं है, और ज्योतिष का सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह जब अस्त होता है तो जिन जिन घरों का स्वामी है उनके परिणामों में कमी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक घर तो अच्छा है, यानी 7वां घर व्यापार का, जीवन साथी का घर है, लेकिन दूसरा घर जिसका मालिक शनि है यानी छठा घर, वह अच्छा नहीं है। तो दोनों के परिणामों में कमी मिलेगी, यानी किसी तरह के अपोजिशन से, रोग से, शत्रु से, कर्जे से अभी आपको निजात मिल जाएगी। जो लोग किसी बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। किसी तरह का पुराना कर्ज लिया है उससे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, किसी तरह के झगड़े से भी आपका बचाव हो जाएगा। लेकिन साथ में व्यापार जीवन साथी के घर के स्वामी हैं, यहाँ अस्त होना आपको इन चीज़ों में तकलीफ दिलाएगा। खास तौर पर आपकी राशि के स्वामी सूर्य शनि के मित्र नहीं है। सूर्य और शनि दोनों का एक साथ इकट्ठा होना ईगो क्लैशेस को दिखाता है। 7वां घर जीवन साथी का है, जीवन साथी के साथ संबंधों में मनमुटाव हो सकता है, या आपके व्यापारिक साथी के साथ भी मनमुटाव हो सकता है। इन बातों से आपको बहुत अधिक संभल कर, सतर्क होकर रहना पड़ेगा। हालांकि आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र कुछ दिनों तक शनि के साथ होंगे, जो आपके 10वें घर के मालिक हैं, तो कुछ रिलीफ आपको ज़रूर रहेगा शनि के अस्त होने की शुरुआत में। लेकिन उसके बाद जब वो यहाँ से चले जाएंगे, आपको समस्याएं फिर बढ़ सकती हैं। व्यापारिक समस्याओं की मैं बात कर रहा हूँ। सावधान रहना चाहिए। आपसी रिश्तों को और व्यापार को लेकर किसी तरह का सडन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, अभी इसका समय नहीं है। समस्याओं से बचना है तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए शनि आपकी राशि के 5वें और छठे दोनों घरों के मालिक हैं। ज्योतिष का सिद्धांत कहता है, ग्रह जब अस्त होता है तो जिन जिन घरों का मालिक हो उन उन घरों के परिणामों में कमी देखने को मिलती है। 5वां घर अच्छा घर है, संतान है, लक्ष्मी है, विद्या है। आपको परेशानी हो सकती है इन फ्रंट्स पे। लेकिन छठा घर विवाद है, तो आपको उनमें कमी देखने को मिल सकती है। तो एक अच्छा परिणाम है, एक बुरा परिणाम है। लेकिन सूर्य से अस्त हो रहे हैं शनि, सूर्य आपके 12वें खर्चे के घर के मालिक हैं। वहीं मंगल के नक्षत्र में अस्त हो रहा है, मंगल आपके 8वें घर के स्वामी हैं, और शनि स्वयं छठे घर के स्वामी हैं ही। तो 6, 8, 12 जो 3 दुख स्थान यानी बुरे घर माने जाते हैं ज्योतिष के, इन तीनों का संपर्क हो रहा है, और वह आपके 5वें और 11वें भावों को प्रभावित करेगा। तो सडन लॉस इन इनकम हो सकता है। व्यापार में जो लोग हैं उन्हें बहुत अधिक सावधानी रहनी पड़ेगी, किसी तरह के नी जर्क रिएक्शन से या अनवाइज इन्वेस्टमेंट्स से आपको बचना चाहिए। बल्कि मैं कहूँगा किसी तरह के इन्वेस्टमेंट से अगर अभी बच सकें जब शनि अस्त है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले माकूल समय का आपको इंतज़ार करना चाहिए। कन्या राशि वाले लोगों के भाग्य का मालिक शुक्र भी होता है, तो शुक्र भी इस ग्रह चाल में शनि के साथ ही रहेंगे। तो इतने सारे बुरे ग्रहों का प्रभाव और भाग्य पर उनका असर जाएगा।
सावधानी रखिएगा। किसी तरह के अधिकारियों से विवाद हो सकते हैं, उनसे भी आपको बचना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जब मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर लें तो ईश्वर की कृपा से रक्षा होती रहेगी। तुला राशि के लिए शनि आपके 5वें घर में अस्त हो रहे हैं। शनि आपके चौथे और 5वें दो महत्वपूर्ण घरों के स्वामी हैं और वह 5वें घर में अस्त हो रहे हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, सूर्य के साथ बैठने से अस्त हो रहे हैं। सूर्य आपके इनकम के घर के स्वामी हैं। दोनों ग्रह मिलकर 5वें स्थान से 11वें भाव को देखेंगे। इनकम में फ्लक्चुएशन लेकर आएंगे। फ्लक्चुएशन कैसी? कभी कुछ फ़ायदा भी हो सकता है और कभी जो चीज़ चाहिए या जो चीज़ सर्टेन है वह नहीं मिलेगी। तो शुक्र यहाँ पर जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह शनि के साथ बैठेंगे। यह एक सेफ्टी फैक्टर होगा आपके लिए, यानी कि सेफ्टी वाल्व है। किसी तरह की सडन परेशानी से आपको बचाते रहेंगे शुक्र, जब तक वह इस राशि में रहेंगे तब तक। उसके बाद शनि कुछ परेशानियां आपको दे सकते हैं, क्योंकि दो घरों के मालिक हैं। जो चौथा घर परिवार को दिखाता है और 5वां घर आपका लक्ष्मी स्थान है, संतान का स्थान है। तो दोनों अच्छे घरों के मालिक का अस्त होना किसी तरह की समस्या आपको दे सकता है। हालांकि चूंकि मंगल के नक्षत्र में होकर अस्त हो रहे हैं, तो मंगल का नक्षत्र, मंगल आपके दूसरे घर धन के भाव का स्वामी है, तो धन के लिए स्थितियां इतनी बुरी नहीं होंगी। इनकम आती रहेगी, लेकिन आपको ऊहापोह जो है वह अभी जारी रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। ईश्वर आपकी रक्षा करते रहेंगे। वृश्चिक राशि के लिए शनि आपके चौथे घर में अस्त हो रहे हैं। तीसरे और चौथे दो घरों के मालिक हैं। भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, उन्हीं के नक्षत्र धनिष्ठा में शनि अस्त हो रहे हैं। अस्त जब हो रहे हैं तो सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं, जो आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं। तो यानी आपके कर्म भाव राशि के स्वामी और आपके चौथे घर, यानी परिवार, कुटुंब, ट्रैवल, ट्रांसफर, इनके घर के स्वामी आपकी अस्त हो रहे हैं या संयोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ शुक्र भी कुछ दिनों तक यहाँ शनि के साथ संयोग में रहेंगे, जो आपके 12वें यानी ट्रैवल और ट्रांसफर्स और एक्सपेंडिचर्स के घर के स्वामी हैं, या विदेश भी कह सकते हैं। तो ऐसे संयोग में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 2-3 घरों का, ग्रहों का आपके चौथे घर से गोचर करना, जिसमें शनि पाप ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है और शुक्र आपके 12वें यानी विदेश के घर के मालिक हैं। तो हर तरह का प्रभाव आपके चौथे घर पे आ रहा है। चौथे घर से हम प्रॉपर्टी का विचार करते हैं, रेजिडेंस का विचार करते हैं। ऐसा गोचर व्यक्ति को विदेश ले जाने के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग विदेश नहीं जाना चाहते हैं, फिर उनके लिए ट्रांसफ़र के योग बनेंगे, खासतौर पर नौकरी करने वाले लोगों को, क्योंकि 10वें घर यानी नौकरी के घर का स्वामी अस्त हो रहा है, शनि को अस्त कर रहा है चौथे घर में। रहने की जगह, प्रॉपर्टी, रेजिडेंस, तो रेजिडेंस चेंज बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। जो लोग घर बदलना चाहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उनके लिए सबसे आइडियल टाइम है। अप्लाई कर सकते हैं, काम बन जाएगा। भाग दौड़ आपकी बड़ी रहेगी, क्योंकि चौथा घर से हम ट्रैवल का विचार करते हैं और शनि आपके तीसरे घर के स्वामी हैं, जिससे भी हम ट्रैवल का विचार करते हैं। तो बहुत सारी भाग दौड़ दिख रही है शनि के अस्त होने से। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। ईश्वर रक्षा करते रहेंगे। धनु राशि के लिए शनि आपके तीसरे भाव में अस्त हो रहे हैं, वहीं गोचर भी कर रहे हैं। शनि आपके दूसरे और तीसरे घरों के मालिक हैं। दूसरा घर धन का घर होता है और सूर्य से जो अस्त हो रहे हैं, सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो शनि और सूर्य का टकराव भाग्य और इनकम, इन दोनों चीज़ों को अफेक्ट करेगा। एक अच्छी बात यह है कि आपकी साढ़े साती दूर हो गई है, लेकिन साढ़े साती के प्रभावों से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए आपको शनि के अस्त अवस्था से निकलने का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी मिड ऑफ मार्च 2023। उसके बाद ही आप यह कह सकते हैं कि आप शनि के प्रभाव से बहुत हद तक निकल चुके हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही है। मैं सिर्फ उन धनु राशि वाले लोगों की बात कर रहा हूँ जिनकी शनि की साढ़े साती चल रही थी, जिनकी दशा चल रही थी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। दशा वालों के लिए तो शनि का प्रभाव जारी रहेगा, लेकिन तीसरे भाव में जिसमें शनि अस्त हो रहे हैं, वहाँ आपको ट्रांसफ़र, ट्रैवल्स के बहुत सारे योग बनेंगे। अगर आपको इनकी इच्छा है तो वेल एंड गुड। जिनको इच्छा नहीं है, उनको अपने मन के मुताबिक नहीं बल्कि मन के विरोध होकर भी ट्रांसफ़र जाना पड़ सकता है। नौकरी में बदलाव के योग भी दिख रहे हैं। किसी तरह का रैश इन्वेस्टमेंट मत कीजिए।
परिवार में खर्च बढ़ेगा, बीमारियों पर खर्च हो सकता है, खास तौर पर पिता से स्वास्थ्य को लेकर कुछ तकलीफ होगी या अधिकारियों से कुछ अनबन हो सकती है। खास तौर पर जो लोग भी सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। ईश्वर रक्षा करते रहेंगे। मकर राशि वाले लोगों के लिए दो तरह के परिणाम मिलेंगे। देखिए, एक तो राशि के स्वामी अस्त हो रहे हैं जो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपकी साढ़े साती चल रही है तो साढ़े साती के बुरे प्रभावों से आपको कुछ राहत भी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि शनि अस्त हो रहे हैं तो मिले जुले परिणाम आपको मिल रहे हैं। शनि दूसरे भाव में जाकर अस्त हो रहे हैं, वहाँ से वह 8वें भाव को देखेंगे जहाँ के मालिक सूर्य भी शनि के साथ ही बैठे हुए हैं। तो किसी तरह का परिवार में विवाद हो सकता है या परिवार में किसी की सेहत खराब हो सकती है, जिस पर आपका धन का व्यय हो सकता है। यहाँ शनि जिस नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में, वह मंगल का नक्षत्र है। आपके 11वें इनकम के घर का मालिक है मंगल। तो आय में कुछ कमी हो सकती है और खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। इन बातों का विचार रखना पड़ेगा। शुक्र कुछ दिनों तक इस कॉम्बिनेशन में साथ रहेंगे जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो कर्म में उथल पुथल भी दिखती है। यहाँ से शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आपके चौथे घर को देख रहे हैं, परिवार को। तो परिवार के घर में बैठे परिवार के घर को देख रहे हैं। 2, 4, 8 फैमिली को दिखाते हैं, वहाँ खर्च दिख रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा समय है, जा सकते हैं, क्योंकि ट्रैवल ट्रांसफ़र तो दिख रहा है। जो लोगों की इच्छा है वह जा सकते हैं, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। जिनकी इच्छा नहीं है उन्हें मन के विपरीत ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। तो धन का कुछ हद तक नुकसान, काम में कुछ समस्याएं, लेकिन शनि की साढ़े साती के बिल्कुल बीच के परिणामों से, यानी आपके साढ़े साती का अब तो तीसरा चरण शुरू हो चुका है, उसमें कुछ हद तक राहत, तो मिले जुले परिणाम आपको मिल रहे हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। कुंभ राशि के लिए शनि आपकी राशि के ऊपर ही बैठकर अस्त हो रहा है, आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अब देखिए, यहाँ कुंभ के लिए शनि दो तरह का परिणाम देंगे। आपके 12वें घर के भी स्वामी हैं, यानी विदेश के घर के स्वामी अभी आपकी राशि के ऊपर आ गए हैं। और किसके साथ बैठे हैं? सूर्य के साथ, जो अपोजिशन के घर का मालिक है, यानी आपके 7वें घर का मालिक है। तो जो लोग भी कहीं विदेश जाना चाहते हैं, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, पीआर के लिए देख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनका यह काम हो जाएगा। लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि शनि राशि के स्वामी है और वह आपके मारक भाव के स्वामी यानी 7वें भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त हो रहे हैं। शुक्र भी यहाँ बैठेंगे कुछ दिनों तक, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो आप लोगों की साढ़े साती चल रही है, साढ़े साती में भी बीच का फेज़ अब शुरू हो चुका है। कुछ तो आपको राहत मिल जाएगी साढ़े साती के प्रभाव में, लेकिन कुछ अलग तरह की समस्याएं शुरू कर सकते हैं शनि, और वह भी जिसके बारे में आपने ज़रा भी सोचा नहीं होगा। खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या या अचानक का कहीं ट्रांसफ़र, जिसके लिए आप तैयार नहीं है। तो घर का परिवर्तन और स्वास्थ्य को लेकर चिंता, यह दो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। खास तौर पर यहाँ पे देखिए कि मंगल के नक्षत्र में शनि अस्त हो रहे हैं। मंगल आपके 10वें कर्म भाव के स्वामी हैं, तो काम को लेकर बदलाव होता हुआ दिख रहा है। जिनकी भी जीवन की दूसरी साढ़े साती है, उन्हें तो काम में बदलाव देखने को मिलेगा। अचानक जॉब के लेवल पे बड़ी चिंताएं आ सकती हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। ईश्वर रक्षा करेंगे। मीन राशि के लिए शनि आपके 12वें भाव में अस्त हो रहे हैं। शनि दो तरह का परिणाम आपको देंगे। एक, शनि आपके इनकम के घर के स्वामी हैं, वह जब अस्त हो रहे हैं तो इनकम में अचानक आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन आपके 12वें घर में अस्त हो रहे हैं। 12वां घर ट्रांसफर्स को दिखाता है, ट्रैवल्स को दिखाता है, विदेश को दिखाता है। तो जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या घर से दूर जाना चाहते हैं, नौकरी में ट्रांसफ़र चाहते हैं, रेजिडेंस चेंज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। साढ़े साती की शुरुआत हुई है, शुरू होते ही शनि अस्त हो गए हैं। बहुत अधिक संभल कर और सतर्क होकर अब आपको चलना पड़ेगा। साढ़े साती का पहला चरण है और यहाँ शुक्र भी वहाँ बैठा रहेंगे शनि के साथ। शुक्र आपके 8वें घर के स्वामी और शनि आपके 12वें घर के स्वामी, और इन सब के साथ शनि जो अस्त हो रहे हैं वह सूर्य के साथ बैठकर हो रहे हैं। सावधान रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें, चिंताएं अचानक उठकर सामने आ सकती हैं। खासतौर पर मंगल के नक्षत्र में अस्त हो रहे हैं जो आपके धन भाव का स्वामी है। तो धन को लेकर, काम को लेकर,
अचानक कुछ चिंताएं आ सकती हैं। इनकम में आपको कमी अचानक से दिखने लगेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, घूमने फिरने के लिए अच्छा है। पैसे का खर्च हो सकता है, रोग पर भी पैसे का खर्च हो सकता है। इन सब से आपको सतर्क व सावधान होकर रहना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अब अभी स्क्रीन पर आप शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशियों पर, इस पर मेरा बनाया हुआ वीडियो देख रहे होंगे। शनि के क्या लक्षण होते हैं जब शनि अशुभ होते हैं और क्या प्रभाव होते हैं, क्या उपाय किए जाने चाहिए, वह वीडियो भी अभी आप देख रहे होंगे। इसे भी चाहें तो देख सकते हैं। शुभ शनि के क्या लक्षण होते हैं वह भी आप देख रहे होंगे। इन वीडियोस को आप चाहें तो देख सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।